तो पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं। सांसद बनेंगे तब? उस समय भी नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, न इधर से पाए न उधर से पाए, कार्यालय बनाए। आवास बने हैं, छात्रवृत्ति रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई है? सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उसमें अनियमितता बरती गई है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? सरकार अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो इसकी सीबीआई जांच कराए। सरकार क्यों डर रही है सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए? कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोग जो है वो भी विरोध कर रहे हैं। वो भी कल बोल रहे थे, आज आप देखें सरकारी अस्पताल में करोड़ों की चोरी हो जाती है, किसके संरक्षण में चोरी हो रही है? माननीय मंत्री जी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बौखला रहे। अरे भाई चोरी भी तो बोलिए कि हाँ हम लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है हमारा, हम नहीं देख पा रहे हैं। हर एक चीज का जो भार है, हर एक चीज का इल्जाम जो है केंद्र पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये सामने आकर बताए ना कि टेक्निकल इशू क्या है, तो वो ही नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज पर आपने कहा कि बच्चों को विदेश भेजा जाएगा, बच्चों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सत्र के आज तीसरे दिन विधानसभा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि भाजपा जो विपक्ष में है वह लगातार हर मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या छात्रवृत्ति की बात हो या तमाम योजनाओं की जो लाभ नहीं पहुंच पा रही, उन तमाम चीज़ों को, चाहे किसानों की धान खरीद को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर जो वायदे किए गए थे वह वायदे पूरे करने की बात कही जा रही है। आप देखिए कि विधानसभा में सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और तमाम विधायकों का आने का सिलसिला देखिए कि जारी है और लगातार विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और हर एक बातों पर जो है हर एक विधायक जो है बातों को रख रहे हैं। हालांकि मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति को लेकर क्या कुछ कहा और कब तक यह राशि, चूँकि ST/SC की राशि होती है वह राज्य को देनी होती है और केंद्रांश जब तक नहीं मिलेंगे तब तक OBC के साथ साथ सभी को जो 30% है वह बकाए अभी तक है। इन तमाम चीज़ों पर, बिंदुओं पर क्या कुछ कहा है मंत्री विभाग के और तमाम जो विधायक हैं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, यह कुछ आप देखिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कई तरह की बयान और आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक देखिए विधानसभा के बाहर जो है बालू, कोयला, पत्थर और जमीन की लूट को लेकर जो है हाथों में तख्तियां लेके पहुंचे हैं। 1 साल में हजारों हत्या, लूट व बलात्कार, ये कहना है प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग के विधायक, उनका। शत्रुघ्न महतो देखिए राज्य में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। वही रोशन लाल चौधरी जो बड़का गाँव के विधायक है, JCECB के परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त करने की मांग जो है कर रहे हैं। और देखिए कि सभी विधायक जो है यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जता रहे हैं। देखिए आजसू के विधायक भी जो है तिवारी महतो, वह भी पहुंच गए हैं। इकलौते विधायक आजसू के, उनका भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। सभी विधायक, कल भी आपने देखा कि प्रदर्शन किया, आज फिर जो है तमाम विधायक यहाँ पर भाजपा, आजसू, जो लोजपा, जो भी NDA गठबंधन के जो विधायक हैं वह आप देखिए कि हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। पूर्णिमा दास देखिए पहुँच चुकी हैं, महिला विधायक, वह भी जो है विरोध जता रही हैं। तो ये देखिए जैसा कि हमने कहा था कि लोजपा जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके भी विधायक जो जनार्दन पासवान चतरा के, वह भी देखिए हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच गए हैं। और साथ साथ कब सभी विधायकों को आप देख रहे हैं, देखिए नारेबाजी जो तो सरकार को अवैध खनन का मामला हो, ऐसे तमाम घेरा जाए। तो ये तस्वीर सदन के बाहर की आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था के लेके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में भी और विधानसभा के अध्यक्ष के साथ बैठक में चर्चा का बात हुआ था कि 2 घंटा चर्चा लॉ एंड ऑर्डर के करने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार किसी तरह दिशा निर्देश नहीं दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के लेके चर्चा करने के लिए। आज अगर पूरे झारखंड में कोयला, लोहा, जमीन तस्करी का मामला पूरे झारखंड में लूट खसोट के साथ दलाल लोग सरकार के साथ मिले हुए हैं,
वैसे लॉ एंड ऑर्डर के लेकर चर्चा के लिए हम लोग मांग किए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के चर्चा नहीं करेगा तो सदन में हम लोग पुनः सरकार से मांग पहले करेंगे। अगर सही से सुना गया तो ठीक है, ना तो हम लोग सदन पुनः चलने नहीं देंगे। सदन नहीं चलने दिया जाएगा, यह कहना है तिवारी महतो का। आप देखिए अभी हम लोग किसान परिवार से आते हैं, सरकार अभी 15 तारीख से धान खरीदने का बात किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से पहले धन्यवाद देंगे। लेकिन और भी जो मुद्दा है उस पर चर्चा सरकार करे। जो छात्र लोग देखिए नीरा यादव भी पहुंच गई है हाथों में तख्तियां लेकर। आप देखिए कि अपराधियों को जो है संरक्षण देने के लेकर जो है कहना है नीरा यादव का। मैडम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। से आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि मुद्दे ही नहीं है इस बार आप लोगों के पास। देखिए कल अनुपूरक बजट पेश हुआ, जब हम घर जाके उसको पढ़े, मतलब 14 महत्वपूर्ण विभागों में 10% से भी कम खर्च हुए हैं। अब बताइए कि ये सरकार कर क्या रही है। 6.5 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। मतलब क्या क्या हम बताएं यहाँ पर, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मामले इतने ज्वलंत मुद्दे, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है कि चर्चा कराए। और जो आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोग जो है वो भी विरोध कर रहे हैं। वो भी कल बोल रहे थे, आज आप देखें सरकारी अस्पताल में करोड़ों की चोरी हो जाती है, किसके संरक्षण में चोरी हो रही है। माननीय मंत्री जी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बौखला रहे। अरे भाई चोरी भी तो बोलिए कि हाँ हम लॉ एंड ऑर्डर धुआं से हमारा हम नहीं देख पा रहे हैं। वो बौखला रहे नहीं इतने रुपए की चोरी नहीं हो, तो 1 ही करोड़ मात्र चोरी हुई है। मतलब समझ में नहीं आता है, गलती भी, चोरी भी और सीना जोरी भी, यही ये सरकार का चल रहा है। अच्छा, कल चमरा लिंडा ने पूरा आंकड़ा दिखाया है कि स्कॉलरशिप के पैसे ही नहीं आ रहे केंद्र सरकार की तरफ से, वो दिल्ली जाएगी। पूरा आंकड़ा के साथ कल मीडिया के साथ हमने अभी पहले ही कहा कि हमारे पास अनुपूरक बजट जो पेश हुआ उसका बुकलेट है, और वो बुक को जब पढ़िएगा देखिएगा कि पेयजल स्वच्छता विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 10% भी खर्च नहीं हुआ है। ऐसे खर्च नहीं हुए, यह कहना है नीरा यादव का। और आप देखिए कि सभी विधायक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप देखिए कि शत्रुघ्न महतो है, वह भी जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दादा क्या कहेंगे आप लोग बजट को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं, क्या पैसे खर्च नहीं कर पा रहे? क्या बोले बोलिए, पैसे खर्च नहीं कर पा रही है पूरे बजट का। सरकार पूरी तरह फेल है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में कानून को ठीक नहीं है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है, कोयला लूट, बाल लूट, जमीनें लूट, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। इसलिए सरकार से उम्मीद करना बेकार है। आज छात्रों पर भी किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, छात्रों के साथ छात्रवृत्ति नहीं जा रही है, आज फी बढ़ाया जा रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार से लोग लिप्त है। इसलिए आज हम लोग, कल भी हम लोग प्रदर्शन किए हैं, आज हम लोग विरोध कर रहे हैं हम लोग। कल भी विरोध हुआ है और आज भी विरोध होगा। आप देखिए शत्रुघ्न महतो है, बागमारा के विधायक है, उनका भी हाथों में देखिए तख्तियां लेकर जो है पहुंचा है। पूर्णिमा दास है, भाजपा के विधायक है, वह भी जो है महिला विधायक है। सभी चीजों को लेकर जो है हाय हाय के नारे जो है लग रहे हैं। पिछड़ों को आरक्षण की मांग जो है की जा रही है, और सभी मांगों को लेकर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ तमाम जो भाजपा के विधायक है वह यहाँ पर नारेबाजी करते रहे। मैडम बातचीत करते हैं, आप लोग छात्रवृत्ति को लेकर कल मुद्दा उठाए, लेकिन संबंधित मंत्री आंकड़ों के साथ आए और उनका कहना है कि आप देख लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग ही नहीं मिल रहा है, अब उन्हें दिल्ली जाना होगा, दिल्ली में बात रखनी। देखिए हमने उनका बाइट सुना था, उन्होंने ये भी कहा था कि टेक्निकल इशू कहीं पे है। मैं तो यही कहना चाहूंगी जो इनका टेक्निकल इशू है ये उसी को केंद्र पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र तो पैसा उनको देना चाह रही है और दे भी रही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं दे रही है। इनके टेक्निकल इशू की वजह से जो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और हर एक चीज का जो भार है, हर एक चीज का इल्जाम जो है केंद्र पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये सामने आकर बताए ना कि टेक्निकल इशू क्या है, तो वो ही नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज पर आपने कहा कि बच्चों को विदेश भेजा जाएगा, बच्चों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये आपने ना वादा किया था, पूरा किसे करना है, आपको करना है। आप हर चीज का
जो ये है आप फोड़ देते हैं केंद्र के ऊपर, ये कहाँ तक उचित है? आप सरकार, राज्य की सरकार है, आपको सामने अगर हर एक वर्ग के लिए बात रखनी है, सदन की कार्रवाई जो भी रॉयल्टी आ रहा है सारे सरकार पहुंच रही है, सरकार की क्षमता प्राप्त है, सरकार सुरक्षा में से काम हो रही है, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज नहीं है, राज्य में पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। इसलिए इस सरकार को ये समझ देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और हम सौरभ जी जो वादा किए थे कि हम पूरे झारखंड में रोजगार देंगे, छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे, आज एक छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, आज छात्र रोड पर है, आज छात्र आंदोलन पर है, इसलिए बात होकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग देखिए छात्रों रोड पर है, यह कहना है शत्रुघ्न महतो का। आप देखिए कि तमाम जो बसपा के विधायक है वह नारेबाजी यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब पद यात्रा को नाटक बताया लोग। देखिए अब जाहिर सी बात है, विपक्ष तो कहेंगे ही, आसान नहीं है, 180 किलोमीटर है, अगर नाटक ही है तो बढ़िया बात है, वो लोग भी करें, नाटक अगर है तो करना चाहिए, उनको भी ट्राई करना चाहिए। और आज का ठीक चला विधानसभा में, देखते हैं। अब हम तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। क्या बजे आए थे रात में क्वेश्चन डालने आप? रात को लगभग वही 12 बजे। आप नहीं, हम तो जैसे सवाल डाले शाम को, फिर साइन करने आते हैं 12 बजे। सभी को जो सुन निकाल जिनको देना पड़ता है उनको 12 बजे रात को ही आना पड़ता है। कब से पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं। सांसद बनेंगे तब? उस समय भी नहीं। जी धन्यवाद। इसका जवाब दें, नो कमेंट। हाँ, नो कमेंट। और नो कमेंट में ही बोलिए। सायराना अंदाज भाई तो बोले नो कमेंट, इसलिए कि देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, न इधर से पाए न उधर से पाए, कार्यालय बनाए। आंखों से धूल को हटा लें, भ्रष्टाचार उन्हें साफ नजर आएगा। पूछ रहे कि कहाँ भ्रष्टाचार? अबुआ सरकार, अबुआ आवास जो इन लोग बना रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। कितने अबुआ आवास बने हैं? छात्रवृत्ति रोक दी गई है, क्यों रोक दी गई है? सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उसमें अनियमितता बरती गई है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? सरकार अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो इसकी सीबीआई जांच कराए। सरकार क्यों डर रही है सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए? आज कोयला का उत्पादन धड़ल्ले से हो रहा, अवैध उत्खनन हो रहा है, बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, सरकार कान में रुई तेल डाल करके सोई हुई है, खनिजों का दोहन हो रहा है, सरकार एकदम चैन की निद्रा सोई हुई है, और इसको कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है, तो ये गलत बात है ना। अच्छा, 2450 रुपये में अब धान खरीदाएगा, कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये इनका ही मैनिफेस्टो में था कि 3200 रुपया, अब ये 2400 रुपया में आ गए हैं, तो ये कमी क्यों करती जा रही है सरकार? या तो उनका चुनावी जो वादा था, चुनावी जो मैनिफेस्टो था वो झूठा था, झूठे वादे का पुलिंदा था, और क्या भरोसा कि आज जो 2450 रुपये में बात कर रही है कल को वो भी नहीं दे। जो अपने मैनिफेस्टो से मुकर सकती है तो क्या वो अपने बजट से भी नहीं मुकर सकती? तो ऐसे सरकार उनको खुद अपने आंखों को साफ करके देख लेना चाहिए, और अपने आंखों से अपने चुनावी मैनिफेस्टो को पढ़े और तब बोले कि हम लोगों ने चश्मा पहना है या उनके आंखों में धूल जमी हुई। सरकार की सेहत ठीक है ना? सरकार की सेहत तो भ्रष्टाचारी पैसा खाते खाते और तंदुरुस्त होती जा रही है सरकार। तो चर्चा है कि आप लोगों के साथ बीजेपी मिल करके सरकार बन जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है। ये लोग अपने या केवल अफवाह है, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे विधायक प्रतिनिधि जो वहाँ गए हैं विधानसभा में, अब हमारे मुद्दों को उठाएंगे। ये तरीका है मुद्दा उठाने का? आप चलिए अंदर जाकर के सवाल कीजिए अपने विधानसभा का, वो तो आप बाधित कर रहे हैं। पहले अंदर बाधित कर रहे थे, 2 दिन से चलने नहीं दे रहे थे, कल बहुत मुश्किल से हमारा सवाल आया, अभी यहाँ ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, और सिर्फ ड्रामा है ये कैमरा के लिए और ये बाइट्स के लिए। मानते हैं कि किसानों के साथ न्याय ड्रामा लग रहा है कि विपक्ष श्वेता सिंह